माय ब्यूटीफुल लिब्रा, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 5 से लेके 15 सितंबर कैसा रह सकता है। इस टाइम को आप किस तरीके से यूटिलाइज करके ब्यूटीफुल बना सकते हो और कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपकी लाइफ में आ रहा है और क्या बदलाव आप अपनी ज़िंदगी में खुद लेकर आ सकते हैं। ठीक है, जो भी अप्स एंड डाउन्स आएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा, उससे आपको कैसे बच के रहना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखो, एक दो बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में और अगर आप चाहते हैं एक परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग, सो जरूर से जरूर कांटेक्ट करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, क्लियरिटी चाहिए, ऑनेस्ट रीडिंग चाहिए, तो कांटेक्ट करें। जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, फेक एंड फ्रॉड से मेरा ना नंबर नहीं देती। ओके, कार्ड की जरूरत पड़ेगी, मैं और भी कार्ड्स लूंगी। देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी करियर फील्ड में है, ठीक है, कुछ काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, पर प्रॉब्लम ये है कि आपकी उस तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही जिस तरीके से आप चाहते हैं। तो हो सकता है कि लाइक आप में से बहुत सारे लोग करियर चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो जो आपका डिसीजन लेना है करियर चेंज करने का, वही चीज आपके लाइफ में जॉय एंड अबंडेंस को लेकर आ रहा है। साथ साथ जो आपकी डिजायर्स है उसको ही पूरा कर रहा है, और जो आप डिजर्व करते हैं वो भी चीज आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे 15-15 की एनर्जी मुझे काफी ज्यादा, 30-30, 11-11, 12-12, 13-13 की एनर्जी दिख रही है, जो आपको लिखकर क्लेम करना चाहिए। एंड 12-12 तो जरूर लिखें। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जस्टिस ये है कि लाइक योर करियर ब्रिंग्स फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन टू अदर्स हु हेल्प यू, हु नीड योर हेल्प। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो नॉलेज है, पहली बात तो आपका नॉलेज और आपका विजडम काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो सिर्फ आपकी हेल्प नहीं बल्कि दूसरों की भी हेल्प कर रहा है। और आपका करियर खुद बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि आप जो डिजर्व करते हैं ना, जहाँ पे काम आपको करना चाहिए, जिस प्लेस पे आपको रहना चाहिए, जिस चीज को आपको सीखना चाहिए, वहां आप पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो एक सही रास्ता यूनिवर्स जैसे आपके लिए खोल दे रहे हैं और वो चीज आप सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, यू आर फुली सपोर्टेड एज यू डिवोट योर सेल्फ टू योर डिवाइन लाइफ पर्पस। ठीक है, डिवाइन लाइफ पर्पस पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जैसे मुझे ये करना है, मुझे लोगों की सेवा भी करनी है, लोगों का अच्छा भी करना है, ठीक है, तो छोड़ो वो सब बात, सिंपली आपने जो एक्शन लिया है उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और इनकमिंग अबंडेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। करियर के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सक्सेस हो सकता है इस टाइम। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू डिड इट। ऐसी एनर्जी आपके लिए फील हो रही है। वेल, देखते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब मुझे करना क्या चाहिए, ठीक है, मैं करियर में ग्रो तो कर जाऊंगी या कर जाऊंगा, पर करूँ तो करूँ कहाँ, क्या ध्यान दो, कहाँ पे ध्यान देना चाहिए। देखते हैं कि करियर के लिए ओके क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके लिए। ओके, देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप चाहे तो लॉ के सर्विस में, लॉ सर्विस जो होता है वो आप आगे बढ़ सकते हैं, लॉ का नॉलेज ले सकते हैं। हो सकता है आपने पढ़ाई की है तो पारा लीगल, लॉयर, जज, लीगल सेक्रेटरी आप बन सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आप काम कर सकते हैं, लाइक कोडर, वेब डेवलपर, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशंस। ओके, दिस वन। ठीक है, और भी मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे अभी आपके लिए मैसेज आ गया है एजुकेशन से रिलेटेड। तो हो सकता है कि आप एक नॉलेजेबल इंसान है, या फिर आप लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपना एक इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, गुरुकुल टीचर बन सकते हैं, या नॉर्मल टीचर, प्रिंसिपल, प्रमोशन वगैरह हो सकता है, प्राइवेट ट्यूटर बन सकते हैं। ठीक है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर आप बन सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी दिख रही है इस टाइम की, प्रमोशन होकर हो सकता है, या इस तरीके से आपको इस टाइम जॉब मिल सकता है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ फील हो रही है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो अपना स्कूल, इंस्टीट्यूट वगैरह भी ओपन कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड लास्ट वन है यहाँ पे आपके लिए मेडिकल फील्ड। अगर आप चाहे तो आप मेडिकल फील्ड में ट्राई करेंगे ना, तो जैसे आप बहुत ग्रो करेंगे। अगर आप एक डॉक्टर हैं और जहाँ पहुंचना चाहते हैं इस टाइम में, आप इस महीने, इस टाइम में आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, इनकम बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर नर्सिंग का आपने कुछ एग्ज़ाम वगैरह दिया है,
ठीक है, फॉरेन में हो या कहीं भी, तो वो भी आप पास करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो मेडिकल रिसर्चर बनना हो या फार्मासिस्ट बनना हो, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी मेडिकल फील्ड से हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा 5 से लेके 15 के बीच में ग्रोथ हो सकती है, ऐसी एनर्जीज़ है। और अगर आप नहीं हैं तो ये सारी फील्ड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इन सारी फील्ड का अगर आप सोच रहे हैं तो इसमें आप कदम रख सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, अभी और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लव रिलेशन की अगर बात की जाए, लव रिलेशन आपका कैसा रहेगा? ठीक है, लव लाइफ में क्या होगा? अगर आप हैं रिलेशनशिप में, नहीं हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, करंट फीलिंग, क्या जानना चाहते हो सब बताऊँगी। ठीक है, पॉजिटिव रहिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, दिस वन, मुझे कार्ड्स ले लेने दीजिए आप सभी लोग, फिर आपको मैं मैसेज बताती हूँ। एक बार कार्ड्स आ जाए। ओके, वन मोर कार्ड। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज ये है कि कहीं ना कहीं आप, कहीं ना कहीं दिल टूट गया। ठीक है, जख्म मिल गया, हर्ट हो गए। तो ऐसा हुआ क्यों कि आपके दिल को तोड़ दिया गया। ठीक है, आपके इमोशंस को नहीं समझा गया, आप कितना भी कर रहे हो उसके लिए या कर रही हो, वो नहीं समझ रहे हैं। सो प्रॉब्लम ये है कि आप अपने इमोशंस की कभी तो वैल्यू कदर किए नहीं। ठीक है, इसीलिए ये दिक्कतें आ रही है। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है, इम्प्रेस योर इमोशंस। अपने इमोशंस की वैल्यू और कदर करना सबसे पहले सीखो। मतलब अपने इमोशंस को, लाइक, अलाउ योर फीलिंग टू सरफेस एंड बी एक्सेप्टेड। मतलब यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है कि आप अपने इमोशंस की वैल्यू करना सीखें। अगर आपकी कोई कदर नहीं कर रहा, वैल्यू नहीं कर रहा, तो वहां से आपको निकल लेना चाहिए। फिर वो इंसान जब आपकी वैल्यू और कदर समझने लगेगी या समझने लगेगा, तो वो खुद आएगा। तो अगर आप चाहते हैं किसी को कुछ गलतियों का एहसास दिलाना, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके पास आए या आ जाएगी खुद, या आ जाएगा खुद पे खुद, तो यस आएगा, पर उसके पहले आपको उससे दूरी बनानी होगी। उस पर्सन के सामने आपको गिरना नहीं होगा। अगर गिरोगे तो हो सकता है वो दूर भागेंगे। अगर नहीं गिरोगे, अपनी रिस्पेक्ट करोगे अपने इमोशंस की, तो हो सकता है वो वापस से आपकी लाइफ में आएंगे। तो अगर आप रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा परेशान है, प्रॉब्लम में है, तो सबसे पहले गाइडेंस यहाँ पे ये है, हैव पेशेंस। ठीक है, लव क्या है? लव इज पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। ठीक है, हैव पेशेंस। अगर आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ का है, करंट, लाइक करंट फीलिंग है, लाइक उसके बाद हो गया आपका अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और आपके पर्सन आपको नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रही है, टाइम नहीं दे रही है, तो प्रॉब्लम यह है कि इस टाइम आपके इस रिलेशनशिप का एक टेस्ट हो रहा है। स्पेशली आपका टेस्ट हो रहा है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, वो धीरे धीरे आपके पेशेंस का चेक किया जाएगा। फिर आपका पेशेंस देखने के बाद वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 5 से लेके 15 के बीच में ही आप अपने पर्सन से बात कर पाएंगे या कर पाएंगी आप। वो आपको सुनेंगे भी या सुनेंगे भी, आपकी उनसे बात भी होगी, और ऐसा हो सकता है कि आप दोनों साथ में इन पर्सन मिलकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पे मुझे आप सभी के लिए फील हो रही है। ठीक है, तो ये चांसेस है कि अगर आप बहुत लंबे समय से प्लानिंग बना रहे थे अपने पर्सन से मिलने का, क्योंकि इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक रॉकी रिलेशन हो गया है, मतलब उतार चढ़ाव आने वाला रिश्ता, जिसको आप ठीक करना चाहते हो, तो मे भी हो सकता है कि आप एक पावरफुल इंसान है, और वो सारी चीजें आपकी डेस्टिनी में दिख रही है, जैसे लव, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस आर इन द एयर, ऐसा फील कर पाएंगे इस टाइम। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, बैक टू वॉट यू लव, री एवेल्युएट योर डिजायर्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दूसरों के लिए आप अच्छा करते हो, तो अभी आपके लिए भी कोई अच्छा करते हुए आपके डिजायर्स को री एवेल्युएट करते हुए दिखाई दे रहा है। और जहाँ, जिस जगह पे आप रहना चाहते हो, ठीक है, जिसके साथ रहना चाहते हो, वहां पे आप रहकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में जैसे कोई है जो आपकी वैल्यू करना, कदर करना शुरू कर रहा है। ठीक है, जैसे पहले किया करता था या पहले किया करती थी। पर अगर आप और जानना चाहते हो उस इंसान के बारे में, क्या होगा क्या नहीं होगा, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड बुक योर रीडिंग, एंड मैं आपकी ऑनेस्ट रीडिंग करूंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कॉन्टैक्ट कर लेना। बाय, टेक केयर।